तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 21। रिजल्ट अनाउंसमेंट की घड़ी। होस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की परफॉर्मेंस? एक बात तो माननी पड़ेगी, हर छात्र ने दिल से मेहनत की है। लेकिन ये तो कंपटीशन है और इसका विनर सिर्फ एक ही होगा। तो चलिए आज की इस शाम को खत्म करते हुए हम स्टेज पर मिस्टर मल्होत्रा को बुलाना चाहेंगे, जो हमारे कॉलेज के ट्रस्टी और आज की शाम के चीफ गेस्ट भी हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मिस्टर मल्होत्रा का। प्लीज सर, स्टेज पर आकर रिजल्ट्स अनाउंस करें। वहीं जब रियांश के दादाजी तो वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठे और स्टेज की तरफ बढ़ने लगे, वहीं बाकी लोग तालियां बजाने लगे। कुछ समय बाद दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, वैसे मानना पड़ेगा, इन बच्चों ने क्या खूब प्रस्तुति दी। सबने बहुत अच्छा किया, पर आज विजेता कोई एक होगा। वहीं स्टेज के पीछे खड़ी रूहानी का आंखें बंद किए खड़ी थी और उसके पीछे टीना घमंड और एक तरछी मुस्कान लिए उसे ही देख रही थी। वो मन में, वैसे बहुत कुछ सुनाया है ना तुमने, देख रही थी कि आज का ये कंपटीशन तुम कैसे जीतोगी, क्योंकि आज ये कंपटीशन में ही जीतोगी। ये बोल वो अपने फोन की तरफ देख मुस्कुराने लगी। तभी अचानक टीना का फोन बजने लगा। उस पर श्रुति नाम शो हो रहा था। वो जल्दी से फोन उठाकर वहां से थोड़ा दूर जाकर बोली, हेलो श्रुति। तभी दूसरी ओर एक लड़की की आवाज आई, हेलो टीना, तुम्हारा काम हो गया। मैंने मैनेजमेंट टीम से बात कर ली, तुम चिंता मत करो, आज का ये कंपटीशन तुम ही जीतोगी। ये सुन टीना मुस्कुराते हुए बोली, हम तुम्हें तुम्हारे इस काम के पैसे मिल जाएंगे। ये बोल उसने फोन काट दिया और रूहानिका की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। वहीं उस अंधेरे कमरे में रिया और वो आदमी व्योम और रोनी, इन दोनों ने क्या किया। तभी रिया गुस्से में फ्लो में सब कुछ उस अनजान आदमी को बता बैठी कि किस तरह पहले व्योम ने मेहर के साथ बेतमीजी की और जब मेहर ने उसे जवाब दिया तो उसने उसका बदला लेने के लिए उसके साथ कुछ बहुत बड़ा किया। कुछ देर वो चुप रही और फिर धीरे से बोली, पता नहीं मेहर किस हाल में होंगी। आज सुबह से मेहर मिल नहीं रही। ये बोल उसकी आंखों में हल्की नम थी, पर उसने खुद को संभाल लिया। और वहीं उस आदमी ने जब रिया की बातें सुनी, वो काफी ज्यादा गुस्से में बोला, इस बार व्योम तो मैं व्योम को नहीं छोड़ूंगा। वो मन में बोला, मैंने सोचा भी नहीं था कि व्योम इतना गिर जाएगा। इस बार तो उसने सारी हदें पार कर दी। तभी रिया दोबारा बोली, और जब मैंने उनकी बातें सुन ली तो उसके उस कमीने दोस्त रोनी ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। बस इसी की कमी थी कि अब उस आदमी का गुस्सा और बढ़ गया। वो मन में बोला, अब मैं भी देखता हूँ कि उन दोनों को कौन बचाता है। ये बोल वो रिया से, देखो, अब हमें इस कमरे से निकलना होगा। मैंने उस तरफ खिड़की देखी है, वहीं से बाहर निकल सकते हैं। ये सुन रिया उस अंधेरे में उसका हाथ पकड़कर बोली, क्या सच में यहाँ खिड़की है? वहीं जब रिया ने उसका हाथ पकड़ा तो मानो उस आदमी की धड़कनें ही रुक गईं। वो अपने हाथ की तरफ देखने लगा। तभी रिया फिर बोली, कहाँ है वो खिड़की? ये आवाज सुन वो आदमी मानो दोबारा होश में आया। हड़बड़ाते हुए बोला, उस तरफ। वो पीछे मुड़ गया और खिड़की की ओर जाने लगा। रिया भी उसके पीछे जाने लगी। वो आदमी मन में बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है और ये एहसास मैंने पहले भी महसूस किया। वो यही सब बातें सोचते हुए आगे बढ़ने लगा। रिया मन में बोली, एक बार बस यहाँ से निकल जाओ, फिर उस व्योम और रोनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बोल वो उस आदमी के साथ आगे बढ़ने लगी। कुछ देर अंधेरे में चलने के बाद रिया और उस आदमी को रोशनी दिखी।
रोशनी देख रिया खुश होकर बोली, वो देखो, रोशनी। वो आदमी बोला, देखो, मैं पहले उस खिड़की से नीचे कूदता हूँ। जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर है। तुम फिर नीचे आओ, ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूं। रिया मुंह बनाकर बोली, मैं बॉल हूँ, जो तुम मुझे पकड़ोगे। वो आदमी बोला, कुछ कहा? रिया जल्दी से बोली, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। फिर चुप हो गई। तभी वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और खिड़की का दरवाजा खोलकर वहां से नीचे कूद गया। ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन अगर रिया वहां से कूदती तो जरूर गिर जाती। इसलिए उसने उसे बाद में आने को कहा। रिया उस आदमी को नीचे जाते देख रही थी। वो आदमी आगे था, इसलिए उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। जैसे ही वह नीचे उतरा, रिया ने उस आदमी को देखा जो नीचे खड़ा सर नीचे किए कपड़े झाड़ रहा था। तभी रिया भी धीरे से खिड़की पर चढ़ी और आंखें बंद कर बोली, हे भगवान जी, प्लीज बचा लेना। अभी उस व्योम और रोनी को सबक भी सीखना है और मेहर को भी बचाना है। ये बोल वो आंखें बंद किए नीचे खुद गई। वहीं जब उस आदमी ने रिया को ऐसे अचानक कूदते देखा तो मानो उसकी सांसें ही थम गई, क्योंकि रिया आंखें बंद किए ऊपर से खुद रही थी। रिया जिस तरह खुदी थी, उसका हाथ पर टूटना तो पक्का था। वहीं उस आदमी ने रिया को गिरते देखा तो गुस्से में बोला, ये लड़की पागल वागल है क्या? ये बोल वो जल्दी से आकर उसे पकड़ लिया। वहीं रिया आंखें बंद किए उस आदमी की बाहों में आ गिरी। जैसे ही उस आदमी ने रिया को पकड़ा, मानो उस पर बिजली आ गई। वो सदमे में चला गया। दूसरी ओर हॉस्पिटल। व्योम ने जब उस नर्स की बातें सुनी, व्योम का दिल मानो बैठ सा गया। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मैं कैसे? वो खुद से बड़बड़ाया। तभी रोनी उसे संभलते हुए बोला, व्योम, तू ठीक ठीक तो है ना? संभाल खुद को। व्योम की सांस मानो अटकने लगी। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। मैंने ये सब, वह खुद से बड़बड़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीने से भीग चुके थे। हर पल उसे वो दृश्य याद आ रहा था, मेहर की घुटती सांसें। उसने फिर कहा, मैंने तो बस उसे सबक सीखने के लिए ये सब किया, पर बात इतनी बिगड़ जाएगी। व्योम ने महसूस किया कि अब कोई बहाना काम नहीं आएगा। उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि वह कभी भी इसे भूल नहीं पाएगा। मैं उसे बचा नहीं पाया, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखें अब आंसुओं की वजह से लाल हो चुकी थी, लेकिन व्योम के दिल में अब भी डर, गिल्ट और खुद से नफरत का अजीब मिश्रण चल रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी अचानक रोनी का फोन बजा। उसने फोन देखा जिस पर उसके उसी दोस्त का नाम शो हो रहा था जिसे उसने कॉलेज में रहने के लिए छोड़ा था। उस नाम को देख रोनी व्योम से बोला, व्योम, तू खुद को संभाल, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। ये बोल रोनी वहां से चला गया। क्या होगा आगे? क्या होगा जब सच बाहर आएगा? कैसा होगा व्योम का रिएक्शन और कौन जीतेगा ये कंपटीशन? जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। लेखिका शिवांगी। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है 22। कंपटीशन हॉल। सब लोग बस रिजल्ट अनाउंस होने का इंतजार कर रहे थे। रियांश भी चुपचाप बैठा रिजल्ट्स अनाउंस होने का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद उसे वापस ऑफिस जाना था किसी जरूरी काम से। तभी दादाजी तो आज के इस डांस कंपटीशन का विनर है, रूहानिका वर्मा। ये सुनते ही पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई।
वहीं स्टेज के पीछे खड़ी रूहानिका ने जब अपना नाम सुना तो मानो वो कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह पर जम सी गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जीत गई। उसकी मेहनत जीत गई। वो खड़ी ही थी कि तभी वहां सूरज भागता हुआ आया। वो सच रूहानिका के लिए बहुत ज्यादा खुश था। उसने रूहानिका को देखा तो जल्दी से उसके पास आया और उसे हग करके बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस रूहानिका। वहीं सूरज की तेज आवाज से रूहानिका को दोबारा होश आया। वो भी मुस्कुराते हुए सूरज को शुक्रिया कहते हुए बोली, थैंक यू सूरज। तभी स्टेज पर होस्ट ने बोला, मिस रूहानिका प्लीज स्टेज पर आइए। ये सुनते ही सूरज मुस्कुराकर रूहानिका से बोला, जा स्टेज पर, तुझे बुला रहे हैं। रूहानिका पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, पर फिर एक गहरी सांस लेकर ऊपर चली गई। वहीं स्टेज की दूसरी तरफ खड़ी टीना ने जब रूहानिका का नाम सुना तो मानो वो एकदम शॉक रह गई, क्योंकि उसने तो श्रुति से बात की थी। श्रुति ने उसे कहा था कि उसने मैनेजमेंट टीम से बात कर ली है। तो फिर रूहानिका कैसे जीती? वो आंखों में जलन, नफरत और गुस्सा लिए स्टेज की तरफ बढ़ रही रूहानिका को देखने लगी। तभी उसके पास श्रुति भागते हुए आई। उसकी नजर जैसे ही श्रुति पर गई, उसने पहले खुद को कंट्रोल किया और उसे इशारे से यहाँ से दूसरी तरफ आने को कहा, क्योंकि बैकस्टेज पर पहले ही काफी सारे कॉन्टेस्टेंट थे। वो वहां पर कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहती थी। वहीं उसका इशारा समझकर श्रुति भी वहां से दूसरी तरफ चली गई। वहीं सामने बैठा रियांश ने जब रूहानिका का नाम सुना तो वह समझ गया कि ये जरूर वही लड़की है जिसने उसकी मदद की थी। उसके चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आ गई थी। रूहानिका जैसे ही स्टेज पर पहुंची, तालियों की गड़गड़ाहट और तेज हो गई। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो पूरी हॉल सुन ले। तभी रियांश के दादाजी ने ट्रॉफी उसकी तरफ बढ़ाई। रूहानिका ने ट्रॉफी लेने से पहले झुककर दादाजी के पैर छुए। दादाजी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा ऐसे ही मेहनत करती रहो बेटा। हॉल में एक बार फिर जोरदार तालियां गूंज उठीं। तभी होस्ट स्टेज पर आया और उसने माइक रूहानिका की तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ उसी मेकअप रूम में श्रुति परेशानी से इधर-उधर चक्कर काट रही थी। तभी वहां टीना आई। टीना को देखते ही श्रुति भागते हुए उसके पास गई। वहीं टीना की नजर श्रुति पर गई। श्रुति उससे कुछ बोलती, उसे पहले टीना ने एक जोरदार थप्पड़ श्रुति के गाल पर जड़ दिया और गुस्से में चिल्लाकर बोली, एक काम दिया था मैंने और वो भी ठीक से नहीं हुआ तुम लोगों से। वहीं श्रुति का गाल एक तरफ झुक गया था। गाल लाल हो चुके थे, पर फिर भी उसने हिम्मत करके सफाई दी और बोली, मुझे नहीं पता पर पता नहीं अचानक से कैसे सब कुछ चेंज हो गया। किसी ने हेड से कंप्लेन कर दी कि मैनेजमेंट टीम कोई गड़बड़ करने वाली है। ये सुनते ही टीना चिल्ला कर बोली, व्हाट? अगर किसी ने कंप्लेन की भी थी तो तुम्हें हेड को भी अपनी तरफ कर लेना चाहिए था, पैसे देकर। ये सुनते ही श्रुति बोली, मैंने सुना है कि कंप्लेन रियांश मल्होत्रा के बॉडीगार्ड ने आकर की। यानी ये कंप्लेन रियांश मल्होत्रा ने की थी। ये नाम सुनते ही मानो टीना भी सदमे में चली गई। वो धीरे से बड़बड़ाई, रियांश मल्होत्रा ने? पर उसे हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला? ये सुन श्रुति बोली, ये तो मुझे भी नहीं पता। पता नहीं उन्हें कैसे पता चला कि कोई विनर का नाम चेंज करने वाला है, क्योंकि वो तो देख ही नहीं सकते और विनर नेम स्लिप डायरेक्ट जज के पास गई थी। फिर उन्हें वो आगे कुछ और बोलती। उसे पहले टीना गुस्से में बोली, पता करो जाकर कि ये बात उस रियांश मल्होत्रा को कैसे पता चली। तब तक मैं इस रूहानिका का कुछ करती हूँ। बहुत खुश हो रही है ना ये ट्रॉफी जीतकर। अब मैं इसे बताती हूँ कि टीना से पंगा लेने वालों का टीना क्या हाल करती है। ये सुन श्रुति नासमझी से बोली, मतलब? तभी टीना एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली,
इसका मतलब तुम्हें बहुत जल्दी पता चलेगा। तब तक तुम जाकर मेरा एक और काम करो। ये बोल उसने उसे कुछ कहा। टीना की बात सुन श्रुति शॉक होकर बोली, पर टीना मुझे नहीं लगता कि हमें इतना। उसने आगे कुछ कहा ही था कि तभी टीना गुस्से में दांत पीस कर बोली, जितना काम करने पर फोकस करो। तुम्हें अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं और मुझे ये बताने की क्या सही है और क्या गलत। तुम्हें तुम्हारे पैसे काम के बाद मिल जाएंगे। ये सुन श्रुति भी चुप हो गई। वो इसके आगे कुछ और बोल भी नहीं सकती थी। वहीं टीना मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वो सीधे दोबारा बैकस्टेज पर आई और सामने ट्रॉफी ले रही रूहानिका को एक शैतानी मुस्कान लिए देखने लगी। वो मन में बोली, जितना खुश होना है हो लो रूहानिका, क्योंकि आज के बाद तुम अपनी शकल लोगों को दिखने के लायक नहीं बचोगी। दूसरी ओर हॉस्पिटल, रोनी व्योम से थोड़ी दूरी पर आया और उसने फोन को पिक किया। दूसरी तरफ उसका वही दोस्त था जिसे उसने कॉलेज में सब संभालने को कहा था। दूसरी तरफ उसका दोस्त थोड़ी घबराहट के साथ बोला, हेलो रोनी, कहाँ हो तुम दोनों? यहाँ प्रोग्राम खत्म होने वाला है। दादाजी और रियांश भैया तुम दोनों के बारे में 100 से भी ज्यादा बार पूछ चुके हैं। ये सुन रोनी ने पहले एक बार व्योम की तरफ नजर डाली जो अभी भी उसी हालत में अपने सर पर हाथ रखे बैठा था। रोनी ने एक गहरी सांस ली और अपने दोस्त से बोला, तू वहां सब संभाल, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। और है, उस मेहर के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये सुन उसका दोस्त थोड़ी हैरानी के साथ बोला, क्या वो लड़की अभी तक ठीक नहीं हुई? उसने ये कहा ही था कि रोनी ने उसकी बात आगे सुने बिना फोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त हेलो हेलो करता रह गया। वहीं रोनी ने जैसे फोन रखा, उसने पहले एक गहरी सांस ली और व्योम की तरफ देखकर मन में बोला, अब तो रियांश और वंश भैया ही हैं जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। ये बोल वो दोबारा व्योम के पास चला गया। दूसरी तरफ रिया और वो आदमी। रिया को गिरता देख उस आदमी ने उसे जल्दी से अपनी बाहों में थाम लिया। उसकी नजर जैसे ही रिया के चेहरे पर गई, मानो वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। मानो उसको ऊपर एक जोरदार बिजली आ गिरी। वहीं रिया ने गिरने के डर की वजह से अपनी आंखें काश के बंद की हुई थी। वो सच इस वक्त काफी ज्यादा मासूम लग रही थी। कुछ सेकंड के लिए तो वो आदमी भी बिना पलके झपकाए उसकी मासूमियत में खो गया। वहीं रिया ने जब महसूस किया कि किसी की मजबूत बाहों ने उसे थाम रखा है, तो उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजरों के ठीक सामने एक हैंडसम चेहरा था। सामने वाला आदमी सब कुछ भूलकर सिर्फ उसे ही देख रहा था। रिया उसके काफी करीब थी। जैसे ही उसकी नजर उस आदमी की आंखों से मिली, ऐसा लगा मानो दोनों कुछ पल के लिए पूरी तरह खो गए, बस एक दूसरे की आंखों में सब कुछ भूलकर खोए हुए थे। क्या होगा आगे? क्या होने वाला है आगे? कोई बड़ा धमाका? और क्या होगा जब सच आएगा सामने? और कौन सी चाल चलने वाली है टीना? जानने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियाँ भी पढ़े। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें या अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ाने के लिए शुक्रिया।